हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते आप सभी को। अगर आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं क्लर्क ऐसे पोस्ट पर और ऑफिसर ऐसे पोस्ट पर, तो ये भर्ती आप सभी के लिए है। ये वीडियो आप सभी के लिए है। हाँ, सही सुन रहे हैं प्यारे साथियों। आप सभी को बता दें कि ये जो पोस्ट है ना, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक द्वारा इसको बोला जाए तो आपको क्षेत्रीय बैंक भी बोला जाता है और ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है। तो इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और क्या इसकी एग्जाम पैटर्न रहने वाली है, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, किन किन अभ्यर्थियों ने जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए ये ग्रामीण बैंक है क्या, पहले देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा। ध्यान थोड़ा इधर खींच रहे हैं। देखिए एक नेशनल बैंक जैसे कि है, ये एक ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है। समझ गए ना। तो इसमें आपकी जॉब जो है कि क्लर्क की पोस्ट पर आई है और ऑफिसर की पोस्ट यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट पे भी आई हुई है ये पोस्ट। आइए पूरी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं, इसकी सिलेक्शन क्या रहने वाली है। प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि देखिए पहली बात तो ये है, बैंक की जॉब में ये होती है कि इसकी ज्वाइनिंग तक कैलेंडर जो है कि फिक्स कर दिया जाता है कि आपका प्रीलिम्स का जो है कि कब एग्जाम लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा, इंटरव्यू कब लिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग तक जो है कि पूरी कंप्लीट कर दिया जाता है। ये बैंकिंग का सबसे समझिए कि ये खास बात है, समझे ना। बाकी आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए ये देखा जाए तो 2023 ये लगातार जो है कि पोस्ट आ रही है और बहुत अच्छा पोस्ट आ रही है। देखिए 2023 में भी आई है, 2024 में भी आई है, 25 में भी आई है और 26 में भी आई है। पहला बात तो यही है बैंक का कि ये लगातार जो है कि 3-4 साल से ये वैकेंसियां पूरा एकदम आ रही है। देखिए अगर 2023 की बात करते हैं तो आपको क्लर्क में 5564 पोस्ट और ऑफिसर की बात करते हैं तो 2529 सीट, यानी कि कुल टोटल मिलाकर 8000 के आसपास आपकी पूरी सीट देखने की ओर मिला था 2023 में। उसी प्रकार 2024 में आइए तो 5500 से लेकर आपको 3499 पोस्ट देखने की ओर मिला था 2024 में। यानी कि टोटल देखा जाए तो 9000 के आसपास जो है कि 2024 में भी टोटल पोस्ट दिखने की ओर मिला था। उसी प्रकार 25 में कलर का 8000 आया था और ऑफिसर का जो है कि 4000, यानी कि टोटल देखा जाए तो आपको 12000 सीट जो है कि 2025 में भी आया था। अब 2026 में कितना सीट आएगी, तो देखिए जिस तरीका से ये आंकड़ा देखा जा रहा है तो इससे अनुमानित है कि 10,000 प्लस, यानी कि 12,000 भी हो सकती है इस सीटों की संख्या। समझ गए ना। 10,000 प्लस यानी कि 10,000 प्लस मान लीजिए, यानी 12,000, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12,000 देखने को मिला है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको 12,000 सीट जो है कि देखने की ओर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सीट है, बहुत समझिए कि शानदार जॉब है। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे हम लोग ग्रामीण से आते हैं तो इसमें जो है कि ज्यादातर लड़कियां को बहुत छूट भी मिलता है और बहुत अच्छा भी जॉब है ना। आपका जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जॉब मिलेगी। समझिए कि ऑफिस में बैठना है क्लर्क और आपको ऑफिसर का पोस्ट है, तो ये बहुत शानदार जॉब है। बाकी देखिए हम लोग बात करते हैं, ये पोस्ट हो गया। आपको जो है कि डेट जो दिया है प्रीलिम्स का या मेंस का, इंटरव्यू का, ये पूरी बात करते हैं। देखिए ऑफिसर का जो है आपको 21 एंड 22 नवंबर 2026 में आपको प्रीलिम्स ले लिया जाएगा, ठीक है ना। मेंस की बात करते हैं तो आपको 20 दिसंबर को 2026 में जो है कि इसकी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगी, है ना। उसी प्रकार अगर असिस्टेंट्स के देखते हैं तो 6, 12 एंड 13 दिसंबर 2026 को जो है कि प्रीलिम्स कर लिया जाएगा कंडक्ट एग्जाम। बाकी मेंस आपको जनवरी में जो है कि 2027 में कर लिया जाएगा। अगर इस प्रोसेस के पूरा देखते हैं तो आपको साल भर में एक सरकारी नौकरी आपको हाथ में रहने वाला है। देखिए साल भर से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, आपको जनवरी 2027 तक जो है कि पूरा फाइनल कर दिया गया है। तो ज्यादा टाइम भी नहीं इसमें लिया जा रहा है। हाँ, ये भर्ती उन बच्चे के लिए है जिनका मैथ ठीक है, रीजनिंग ठीक है और आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन, बस नॉर्मल कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है ना। ये दो चीज पे अगर कमांड है तो इस आप भर्ती को जो है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है कि किस किस बैंक में जो है कि आपको जॉब करना है, कौन कौन सा ऐसे बैंक है जो जॉब करना है। इसमें 28 जो कि 28 शाखाएं हैं, 28 बैंक इसमें शामिल है। जैसे कि
बिहार से आप हैं, अलग अलग स्टेट का सब बैंक है, जैसे कि बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार से हैं तो बिहार ग्रामीण बैंक में आपको मिलेगा, झारखंड से हैं तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में मिलेगा, मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में मिलेगा, गुजरात ग्रामीण बैंक में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, केरल में मिलेगा, असम में मिलेगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे ही 2800 आपको राज्य में जो है कि बैंक में ये क्षेत्र काम करने के लिए मिलेगा। समझ गए ना। बाकी देखिए एक बात और ध्यान में यहाँ रखिएगा, आइए पहले हम लोग एज पे बात कर लेते हैं। देखिए क्लर्क का आपको एज 18 से लेकर 28 तक रहने वाला, 18 से 28 तक है। उसी प्रकार आपको पीओ का यानी कि आपको 18 से लेकर 30 तक। बाकी एससी एसटी ओबीसी है तो आपको एससी एसटी की 5 साल का छूट है। कितना है? 5 साल का छूट है। बाकी आपको ये 3 साल का छूट है। पीडब्ल्यूडी आपको है, दिव्यांग है अगर आपको, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, है ना। ये बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एज के लेकर, है ना। बाकी हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोनों पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन। अब पूछिएगा कि क्या सर साइंस से जो किया है वही फॉर्म भरेगा, आर्ट्स वाला नहीं भरेगा? अरे भाई सब कोई भरेगा, केवल आप ग्रेजुएशन किए हैं सभी कोई इसमें डाल सकते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं इसमें दिया गया है ना। बाकी देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार की भाषा पूरी अच्छी ग्रामीण भाषा आना चाहिए। समझ गए ना। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का आपका ग्रामीण भाषा आना चाहिए। अब ये ना हो कि जिस स्टेट में ज्यादा पोस्ट हो उसमें आप पोस्ट देखकर डाल दीजिएगा, वहां का आपका भाषा नहीं पता है तो आप कैसे वहां जॉब कर पाइएगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जब फॉर्म भरने जाइएगा तो आप उसी स्टेट, जिस स्टेट के हैं, जहां आपको मान देखिए अगर हम बिहार में हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वहां का भाषा पता है तो आप वहां से भी फॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप मेरा जहां जन्मभूमि है वहीं से डाल सकते हैं। ये बात है कि आपको वहां का भाषा आना चाहिए। समझ गए ना। मतलब स्थानीय भाषा आना चाहिए, बस ये बात है। आप अगर बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वहां का भाषा आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज इसमें होना जरूरी है, थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। अब बात कीजिएगा क्या टाइपिंग भी इसमें लिया जाएगा? तो टाइपिंग का कोई ऐसा झमेला इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपको कंप्यूटर से लेकर, है ना। ये भी क्लियर हो चुका आप सभी को, क्योंकि आप लोग मैसेज कीजिएगा कि क्या इसमें जो है कि टाइपिंग भी लिया जाएगा, ये भी बात क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं आपको प्रीलिम्स के लेकर आपको सिलेबस क्या पूछा गया। उससे पहले हम लोग इसको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए आपको ये दोनों जैसे कि क्लर्क का और ऑफिसर दोनों के लिए ये मेंस और प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिया जाएगा एग्जाम। बाकी ऑफिसर के लिए आपको जो है कि इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ गए ना। क्लर्क के लिए नहीं है, ऑफिसर के लिए आपको क्या है कि इंटरव्यू लिया जाएगा। अब आप सब कहिएगा कि जो है कि मेरिट किस पे लगेगा। तो देखिए क्लर्क पर आपको, क्लर्क का जो पोस्ट है ना, क्लर्क वाला पोस्ट पे आपको मेंस का यानी कि प्रीलिम्स दोनों का सेम रहेगा। प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स केवल पास, ठीक है ना। दोनों पोस्ट में प्रीलिम्स केवल पास है। केवल जो है कि क्लर्क में आपको मेंस के आधार पर आपको मेरिट लगेगा, वही ऑफिसर में आपको क्या लगेगा, मेंस और इंटरव्यू दोनों को देखकर जो है कि आपको मेरिट लगने वाला। हाँ एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मान ले कि आपको 100 क्वेश्चन जो है कि इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और आपको 100 क्वेश्चन जो है कि आपको मेंस में पूछा जा रहा है, तो किसके ज्यादा वेटेज रहेगा? तो देखिए बता दे रहे हैं आपको 80 यानी 80.20 का रेशियो रहेगा। जिसे कहने का मतलब है कि आपको मेंस में आपको 100 नंबर में से 80 नंबर आता है और आपको इंटरव्यू में 100 में से 20 आता है तो आप पास हैं, है ना। केवल आपको इंटरव्यू पास है, ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू पे ही मेरिट बनेगा। हाँ इंटरव्यू का मार्क्स जुटेगा लेकिन पास है। समझ गए। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। बाकी आइए हम लोग सिलेबस की ओर बात करते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए। भाई मेरे दो चीज चाहिए, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट है, समझिए कि ये जॉब आपकी हाथ में है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का जो है कि 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। एक बात और है इसमें,
आपका टाइम जो है ना, जो मान लीजिए अगर मैथ आप बनाइएगा, आप कंप्यूटर पर जाके मैथ खोलिएगा तो आपको मैथ के लिए 20 मिनट एकदम प्रॉपर टाइम मिलेगा, सबको जुट के नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो इसको 45 मिनट टाइम हो रहा है टोटल, लेकिन आपको 20 मिनट जो है कि टाइम मिलेगा मैथ बनाने के लिए। दूसरा पोर्टल खोलिएगा तो आपको 25 मिनट जो है कि आपको टाइम मिलेगा रीजनिंग के लिए। आप ये 20 मिनट में आप रीजनिंग नहीं बनाइएगा, अगर रीजनिंग बना रहे हैं तो आप मैथ नहीं बनाइएगा, ये अलग अलग सेशन करके दिया हुआ है, अलग अलग टाइम दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा चीज है जो है कि अलग टाइम है, अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है ना। एक ही गो में रहता है, बच्चा हड़बड़ा जाता है, जैसे तैसे गलत सही मार्क चल आता है ना। ये एक प्रॉपर सही एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको निगेटिव मार्क 0.25 का रहने वाला है इसमें, मेंस में भी और आपको प्रीलिम्स में भी, ये दोनों का जो है कि निगेटिव मार्क्स भी रहने वाला है। ये प्रीलिम्स की तो बात हम लोग कर लिए, लेकिन अब हम लोग मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको क्या चाहिए, मैथ चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, है ना। आपको जनरल नॉलेज जीके से जीके से जैसे करंट अफेयर पूछा जाता है, बाकी इंग्लिश और हिंदी। अगर आपकी इच्छा हिंदी लेने के लिए है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि इंग्लिश में लेंगे तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, दोनों इसमें ऑप्शन दिया गया है। बाकी आपको मैथ 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के रहने वाला है, टाइम आपको वही 30 मिनट है। रीजनिंग में आपको 40-50 दे दिया गया, 50 मार्क्स के है, 30 मिनट टाइम है। आपको कंप्यूटर में भी आपको 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है, 15 मिनट टाइम दिया गया है। जनरल नॉलेज में भी आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, आपको 15 मिनट भी टाइम दिया गया है। बाकी आपको हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको 40-40 है, 30 मिनट टाइम दिया जा रहा है। सबका टाइम प्रॉपर रहेगा, जैसे हिंदी बना रहे हैं आप तो हिंदी के ही टाइम 30 मिनट आपको मिलेगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। टोटल अगर टाइम देखा जाए तो आपको 1 घंटा 120 मिनट आपको रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी मार्क्स आपको 200 मार्क्स का रहने वाला है, टोटल क्वेश्चन 200 ही रहेगा, है ना। 80 हाँ 200 ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये टोटल पूरा रह गया। देखिए अब आप बात कीजिएगा कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होगी, तो ये फॉर्म जो है कि बहुत जल्द आएगा। ये हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है मेरा, ये है कि ये जो वैकेंसी है ना, आपकी पहले से तैयारी करने का ये जरूरत है ना, क्योंकि सीट भी अच्छा है, फाइट भी अच्छा होगा, और जो है कि बच्चा भी अधिक फॉर्म डालेंगे। इसलिए हम रूप सिलेबस से लेकर हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी आपको ये बहुत जल्द जो है कि इसकी अप्लाई होने वाली है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है आपको इस चैनल पर देखने की ओर मिलती है। बाकी कुछ और डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, पूरी कोशिश करेंगे हम आपको जवाब देने के लिए। चलिए प्यारे साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिनका मैथ ठीक हो और रीजनिंग ठीक हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।